Good morning everyone. Welcome back to our class. Our third chapter मित्रता। प्रस्तुत पाठ में युवावस्था में मित्रता के महत्व एवं मित्र के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें किस प्रकार के मित्र का चयन करना चाहिए। आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि उसकी स्थिति निराली नहीं रहती तो जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणमित बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता मीन्स अनुकूलता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त मीन्स छिपा हुआ प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त मीन्स मन या फिर अंतःकरण कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित मीन्स गंदा और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व मीन्स अधकचरा रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प मीन्स पक्का इरादा के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण मीन्स प्रतिबंध रहता है, ना तो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान मीन्स खोज नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, या यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र भरोसे वाला मित्र जीवन की एक औषधि है।
भरोसे वाला मित्र जीवन के लिए क्या है, औषधि के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित मीन्स नष्ट उत्साह वाला होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम अपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।